नमस्कार दोस्तों, आप में से जितने भी विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के बाद फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है और दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस और वहां पर रीजन में दिखा रहा है कि जो हमारा आधार है वो बैंक के थ्रू भुगतान के लिए डीबीटी के लिए इनेबल नहीं है, उसको इनेबल कराए उसके बाद ही आपका भुगतान होगा, अन्यथा आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है और इसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। 2 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा। 2 दिन तो ज़्यादा ही बोल दिया, 1 दिन में भी हो जाएगा। अच्छे से सुनना मेरी बातों को ध्यान से। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट आने तक हम आपको हर एक पल पल की खबर का वीडियो बनाकर आपको हम देते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जितना भी चीज़ें सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग पूरी बात सुनना, कम से कम 5-6 मिनट वीडियो देखना, तब जाकर आपको हर चीज़ पता चलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने किसी विद्यार्थी का लेकर चेक किया। ऑलरेडी मेरे पास हजारों विद्यार्थी कॉल मैसेज फोटो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजते रहते हैं, तो हमने चेक किया तो इस लड़के का यहाँ पर दिखा रहा है क्या, रिजेक्टेड बाय दिखा रहा है पीएफएमएस। तो पीएफएमएस का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पीएफएमएस पता है क्या होता है? पीएफएमएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। शिक्षा विभाग क्या करता है, शिक्षा विभाग खुद आकर आपको पैसा नहीं देगा। शिक्षा विभाग क्या करता है, पूरा आपका स्कॉलरशिप का पैसा पीएफएमएस ऑनलाइन मतलब ना प्लेटफॉर्म को दे देता है और उसको सौंप देता है, और पीएफएमएस को ही ये पैसा आपके अकाउंट में भेजना होता है। तो पीएफएमएस कहता है कि जब तक पूरा प्रोसेस, पूरा डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं रहता, तब तक हम आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे। हालांकि आपका पैसा जो देने का है 10,000, 8,000, 20,000, 25,000 रुपया, वो सरकार ने मेरे को दे दिया है। आपका पैसा मेरे पास सुरक्षित है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा, बशर्ते आप इसको मतलब ना सही कराइए। अब इसको सही कैसे कराएंगे वही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अभी इस लड़के का ना मैं सुबह में चेक किया तो यहाँ पर यस के जगह पर नो दिखा रहा था और लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट मतलब कि दिखा रहा था। तो देखिए, यस मतलब कि आपका फाइनलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जो यूजर आईडी है वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने एआई के थ्रू आपका फाइनलाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। पहले क्या होता था, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था तो कभी आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता था, इसको सॉल्व करने के बाद ही यूजर आईडी पासवर्ड आता था। लेकिन अब यूजर आईडी पासवर्ड का झंझट खत्म हो चुका है इस साल से। अब सरकार सोच रही है कि यूजर आईडी पासवर्ड मैं आपको देकर ही क्या करूंगा, जब आगे कुछ करना ही नहीं है, बस टिक लगाकर सबमिट कर देना है, तो वो तो काम मैं खुद कर दूंगा। इसलिए 80% छात्रों का ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइनलाइजेशन हो जा रहा है। तो आपका भी रिजेक्ट फॉर्म हुआ है, लेकिन फिर भी फाइनलाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और आगे लिस्ट फॉर पेमेंट के लिए आप आ चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। अब आप किस में है, रेडी फॉर पेमेंट पे है। तो रेडी फॉर पेमेंट पर है मतलब कि ये हुआ कि आपका पैसा आएगा तब जब आप इसको सही कराओ, और जिसका ये सही है और ये लिख रहा है उसका तो पेमेंट आजकल परसों कभी भी आ सकता है, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाले दिए हैं, ठीक है। अब एक और चीज आपको समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ किसी लड़के का, है ना। हाँ, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ जिसका रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे लड़कों का मैंने ले रखा है ना। देखिए, जैसे कि इस लड़के का देखिए, अब इस लड़के का क्या हुआ है ना। ऑलरेडी ये भी बहुत मतलब ना मायूस हो गया, तो मैंने इसको समझाया। इसका भी सेम टू सेम वही रीजन है, लेकिन क्या है ना, इसका पूरा ये ग्रीन नहीं हुआ है और आगे नो लिख रहा है और आगे कुछ नहीं प्रोसेस दिखा रहा है। तो ये लड़का देखो, वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है। आप वेट करिए, आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, तब तक आप अपना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। आगे अपने ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, नहीं होगा तो मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आइबे करेगा, एकदम पक्का आएगा। नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक 80% चांस ऑटोमेटिक हो जाएगा और आगे प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए। इसको कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम आपको 20 बार बता रहे हैं कि बस आपको ये सही करना, ये सही कर दो, बाकी आपका अकाउंट पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। 1% भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका रिजेक्ट हुआ है ये फॉर डीबीटी फॉर सॉल्यूशन, यानी कि इसका यही मतलब इसका सॉल्यूशन करना है आपको। तो फिर इनेबल है कि नहीं है आपका, है ना, ये इनेबल डीबीटी है कि नहीं है, ये पहले आपको चेक करना है। तो ये चेक करना है, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, एक लड़के ने चेक किया
तो इसका इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है। और साथ में दोस्तों ये ऑनलाइन ही चेक किया तो बैंक सीडिंग स्टेटस इसका एक्टिव दिखा रहा है, मतलब कि ये इसका दोनों सही है, सीडिंग भी एक्टिव है और डीबीटी के लिए इनेबल भी है। तो ये कैसे तुम भी चेक करोगे मैं बता रहा हूं, पहले तुम चेक कर लो कि इनेबल है कि डिसेबल है, मतलब इनेबल है कि नहीं है। अगर इनेबल होगा और आपका रिजेक्टेड हुआ होगा तो उसका एक ही कारण दो कारण हो सकता है, या तो आपके आधार कार्ड में नाम मिसमैच होगा, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगा, और या फिर सिस्टम का कोई गलती होगा उसके कारण हुआ होगा, और वो ऑटोमेटिक 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इनेबल नहीं है और रिजेक्ट हुआ है तो आपको पासबुक और आधार कार्ड अपने बैंक में जाकर लेकर जाना होगा और वहां करना होगा हमको कि कहना होगा हमको डीबीटी के लिए डीबीटी इनेबल कराना है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका बायोमेट्रिक ले लेगा और आधार कार्ड ले लेगा। तो वो चाहे तो उसी दिन कर देगा, चाहे तो 1-2 दिन समय आपको देगा, है ना। और उसके बाद से ऑटोमेटिक पीएफएमएस क्या करेगा, देखेगा कि ऑनलाइन आपका अपडेट हुआ है, उधर इनेबल कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन आपका क्योंकि आपने ऑनलाइन अपडेट करवा दिया है बैंक में जाकर, तो ऑटोमेटिक पीएफएमएस उसको मैच कर लेगा और तुरंत आपका ये जो रिजेक्टेड का ऑप्शन दिखा रहा है ये तुरंत यहाँ पर आधार वेरीफाइड कर देगा और आगे आप भी तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना, इस बात को अच्छे से समझना है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको पहले ये बताते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे ये वाला इनेबल वाला ऑप्शन, आप कैसे चेक करेंगे। चलिए ये पहले बताते हैं और उसको चेक कर लो और उसके बाद से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने बैंक में जाओ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे कि ये लड़का जो भेजा इसका इनेबल है लेकिन फिर भी रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो ऑलरेडी इस पर भी हम मतलब ना बहुत प्रयास कर रहे हैं इसके भी बारे में जानने के लिए, लगातार हम भी शिक्षक से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है तो हम भी बड़े शिक्षक से बात करते हैं जो सरकारी स्कूल में स्कूल में प्रिंसिपल है ना, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मेरे नाना जी भी हैं, अभी हाल फिलहाल में रिटायरमेंट हुए, उनसे भी मैं कुछ जानकारियाँ प्राप्त करता हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा आएगा, आपका पैसा तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, इतना तो फिक्स है। ठीक है, तो चलिए पहले चेक करते हैं कैसे इसको चेक करें इनेबल है कि नहीं है। ओके, सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। जैसे कि यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आप लोग सर्च में आइएगा, लिखिएगा स्टडी प्लस, STUDY स्टडी और प्लस लिख दीजिएगा, है ना, ये लिखिएगा। जैसे मैं लिखा हूँ स्टडी प्लस, वो लिखकर सर्च करिएगा। जैसे लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर स्टडी प्लस लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो ये वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा, है ना, ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे क्लिक करना, ऐड आएगा, ऐड को बंद कर देना। अब दोस्तों इसमें नीचे जाना, हर चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा, जो चाहे आप जिसका भी लिंक चाहे यहाँ पर आपको दे दिया है। तो अभी आपको आधार सीसेड बैंक अकाउंट पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कस्टमर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो भारत आधार सीडिंग इनेबल, है ना, BASE, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा ना तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आपके सामने खुद इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए आधार मैप्ड स्टेटस लिख रहा है ना, ये वाला आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो अपना 12 अंक का यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा, है ना। मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल देते हैं 742118। याद रहे दोस्तों, एक बात को याद रखना आप लोग, है ना, कि आपके उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो आपका आधार से लिंक होगा। देख लीजिए तो कैप्चा कोड 74211, हाँ 8 सही है ना, इसको हम सेंड करते हैं। तो देखिए हमारे मोबाइल पर अभी OTP आएगा, देखिए यहाँ पर OTP आ गया 393558, लिख देते हैं 393558, है ना। अब कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, मेरा बैंक का नाम दिखा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, और इनेबल फॉर DBT, मतलब कि हमारा DBT के लिए इनेबल है ना। तो ऐसा आप लोग चेक करिए इनेबल है कि नहीं, यही मेन रीज़न है, चेक करिए आप लोग, ठीक है। और चेक करके बताइएगा कमेंट करके आप लोग।